माल से कोई भी खुशियाँ नहीं खरीद सकता, दौलत से कोई भी खुशियाँ नहीं खरीद सकता। अगर माल और दौलत से खुशियाँ खरीदी जा सकती तो हुक्मरानों के घर में कभी परेशानियाँ ना आती, फिर मालदारों के घरों में, अमीरों के घरों में कभी परेशानियाँ ना आती। मेरा अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, क्या तू जानता नहीं है, हंसाना भी मेरा काम है, रुलाना भी मेरा काम है। अगर अर्श वाला खुशी दे दे तो सारा जहान मिलकर उसे रंजीदा नहीं कर सकता, और अगर वो रंज दे दे तो सारा जहान मिलकर उसे खुश नहीं कर सकता। अगर वो परेशानी दे दे तो सारा जहान मिलकर उसे सुकून नहीं दे सकता। अगर अर्श वाला किसी को बेसुकूनी दे दे, सारा जहान मिलकर उसे चैन नहीं दे सकता, सारा जहान मिलकर उसे आराम नहीं दे सकता। हाय, एक करोड़पति आदमी कह रहा था, एक मालदार अमीर शख्स कह रहा था कि मेरा जी चाहता है मैं मर जाऊं। मौलवी साहिब, मेरा मरने को जी चाहता है, मेरा दुनिया में रहने को जी नहीं करता, मेरा दुनिया में रहने को दिल नहीं करता। माल भी है, दौलत भी है, पैसा भी है, अमीरी भी है, दुनिया की हर शय है, हर चीज़ है, मगर मेरा मरने को जी चाहता है। पता नहीं क्या है। आए, साथ में इस अमीर दौलतमंद शख्स का एक नौजवान बेटा बैठा हुआ था। कहने लगा, मौलवी साहिब, दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसकी हमने तमन्ना की हो और वो हमें ना मिली हो। दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, हर तमन्ना पूरी हो रही है, हर ख्वाहिश पूरी हो रही है। पता नहीं फिर भी बाबा जी क्यों परेशान हैं, पता नहीं फिर भी बाबा जी को चैन क्यों नहीं मिलता, बाबा जी को करार क्यों नहीं मिलता, बाबा जी का मरने को दिल करता है, पता नहीं क्या हो गया है बाबा जी को। अब बाबा जी कहते हैं, अब मैं मरना चाहता हूँ, ये कोई ज़िंदगी नहीं है, दुनिया की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं। मौलवी साहिब, मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताओ कि मैं अपनी कब्र ठीक कर लूँ, मुझे कोई ऐसा नुस्खा बता के जाओ कि मैं अपनी आखिरत बेहतर बना लूँ, अपनी आखिरत संवार लूँ। अरे एंड में जाकर, आखिर में जाकर अमीर शख्स को ख्याल आता है, ये तो कोई और है जो हमारे हालात व वाक़ियात पर काबिज़ है, ये तो कोई और है तो ज़िंदगियों को बनाता भी है और बिगाड़ता भी है, खुशियाँ लाता है, रंज लाता है, मोहब्बतें आती हैं, नफ़रतें आती हैं, इज़्ज़त आती है, ज़िल्लत आती है। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अर्श वाला जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे दुनिया में तबाह करके रख दे, जिसे चाहे दुनिया में जलील करके रख दे, जिसे चाहे बादशाही अता कर दे, जिसे चाहे मुल्क छीन ले, जिसे चाहे इज़्ज़त दे दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे दे। ये तो अर्श वाले का काम है। जब अल्लाह ताला कहता है फलां को इज़्ज़त दे दी जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी चीज़, कायनात की कोई भी ताकत उसे बेइज्जत नहीं कर सकती। लोग उसे जलील करते हैं, लोगों की जलालत से ही अल्लाह ताला उसे इज़्ज़त देता है, लोगों की जलालत से ही फिर अल्लाह ताला इज़्ज़तें निकालता है। अल्लाह ताला जिसे इज़्ज़त दे दे, अल्लाह ताला जिसे मकाम बख्श दे, फिर लोग उसे नीचा करने की कोशिश करते हैं। अरे फिर हवाएं उसको उठाकर ऊंचा ले जाती हैं। अरे जब अल्लाह फरमाता है फलां को बेइज्जत कर दिया जाए, फलां को जलील कर दिया जाए, तो फिर इज्जत की हर शक्ल में से, इज्जत की हर तदबीर में से अल्लाह ताला उस बंदे के लिए जिल्लतें निकालना शुरू कर देता है। फिर लोग उसे ऊंचा करना चाहते हैं, हवाएं उसे नीचे करना चाहती हैं, फिर लोग उसे उठाना चाहते हैं, तकदीर उन्हीं नीचे करके ज़मीन पर पटक देती है, ज़मीन में धंसा देती है, ज़लालत में मुब्तला कर देती है, तबाह बर्बाद कर देती है। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे,
जिसे चाहे जिल्लत दे, जिसको वो सेहत दे दे तो जहर में से भी जिंदगी का सामान बन जाता है, कांटों में से भी अल्लाह ताला उसके लिए फूल उगाता है। और अगर वो किसी को बीमारी दे दे तो सेहत के असबाब में से भी बीमारियां उठती चली आती हैं। फिर सेहत की दवाइयों में से भी बीमारियां ही बीमारियां नजर आती हैं। अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है और जो नहीं चाहता वो हरगिज़ नहीं हो सकता। बिल्कुल मौत थी, आगे भी पीछे भी, आगे समंदर पीछे फिरौन, दो मौतों के दरमियान बनी इसराइल बोले हाय हम मारे गए, हम मारे गए। आगे समंदर है, आगे जाएं तो मरें, पीछे फिरौन है, पीछे जाएं तो मरें, जाएं तो कहाँ जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया खबरदार खबरदार, हरगिज़ नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और क्या मौत फिरौन के हाथ में है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। और क्या मौत समंदर के हाथ में है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। और नादानो, मौत तो मेरे मालिक के हाथ में है, वो जिसे चाहे जिंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे। वो है मौत के फैसले करने वाला, वो है जिंदगी के फैसले करने वाला। मौत और जिंदगी के फैसले करने वाला हमारे साथ है। हमें ना फिरौन मार सकता है, ना ही समंदर मार सकता है। जवानों ओ नादानो, ओए रब को पाने की कोशिश करो, रब को पाने की कोशिश करो। और जब रब तुम्हारा हो गया तो फिर सब तुम्हारा हो गया। जब रब तुम्हारा हो गया तो फिर सारी दुनिया तुम्हारी हो गई, फिर सारी कायनात तुम्हारी हो गई। आए एक फकीर था, अल्लाह वाला था। एक दिन खाने को कुछ ना मिला, एक दिन खाने को कुछ ना मिला। खाली पेट उसने शुक्राने के तौर पर 4 रकात नमाज नफल अदा कर दी। दूसरे दिन फिर खाने को कुछ ना मिला, उसने फिर 4 रकात नमाज नफल अदा कर दी। तीसरे दिन फिर खाने को कुछ ना मिला, तीसरे दिन उसने फिर से 4 रकात नमाज शुक्राने के तौर पर अदा कर दी। जब चौथा दिन आया तो इस फकीर ने अर्जी की, मालिक अब तो कमज़ोरी सी होने लग गई है, जिस्म कमज़ोर हो गया है, इबादत करने की हिम्मत बाकी नहीं रही। मालिक अगर खाना नहीं भेजोगे तो फिर मैं इबादत नहीं कर पाऊंगा, मैं तो चारपाई पे लेट जाऊंगा, कमज़ोर हो जाऊंगा, लागर हो जाऊंगा, जिस्म में हिम्मत नहीं रहेगी, इबादत कैसे कर पाऊंगा। और जब इबादत नहीं कर पाऊंगा फिर तो ऐसी ज़िंदगी जीने से कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मैं तुझसे मौत ही मांगूंगा। हाय उसी दिन एक शख्स आ गया, कहने लगा बाबा जी मैंने घर में दावत की है, आइए दुआ फरमाइए और मेरी दावत कबूल फरमाई। बाबा जी आए, अल्लाह के नेक बंदे, फ़कीर, दरवेश, मुत्तकी, परहेजगार, मैंने घर में दावत कर रखी है, आप आए दुआ करें और दावत खाएं, दावत कबूल फरमाएं। ये फ़कीर अल्लाह वाला, इसने शुक्र अदा किया। मालिक का शुक्र अदा करने के बाद उठा, उस नौजवान के साथ, उस शख्स के साथ चल दिया। जब उसके घर में पहुँचे उस शख्स ने इस फ़कीर को बिठाया। जैसे ही उस शख्स ने इस फ़कीर पर गौर किया तो उस मेज़बान की चीख निकल गई, ज़ारों कतार रोने लगा, कदमों पे गिरा, गिर कर कहने लगा हज़रत मैं भी आपका हूँ, मेरा सारा माल आपका है। पता है ये फ़कीर कौन था? ये वक़्त का बादशाह हज़रत इब्राहीम बिन अदम थे। ये फ़कीर कोई आम फ़कीर नहीं था, ये अल्लाह वाला कोई आम नहीं था, ये वक़्त का बादशाह था, हज़रत इब्राहीम बिन अदम थे। कदमों पे गिरा, गिर कर कहने लगा हज़रत ये क्या हुलिया बना रखा है? हज़रत मैं भी आपका खादिम ही तो हूँ, मैं भी आपका नौकर हूँ, ये सारा माल आपका है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज़ किया मेरे करीम रब, इब्राहीम बिन अदम ने तो तुझसे एक रोटी मांगी थी और तूने सारी दुनिया सामने पेश कर दी। और मेरे मालिक मैंने तो तुझसे रोटी का एक टुकड़ा मांगा था, एक दिन की रोटी मांगी थी और तूने मेरे सामने इतनी दुनिया पेश कर दी। हाय जवानों, रब के इश्क में, रब की मोहब्बत में, मार्फत इलाही में एक वो मकाम भी आता है कि दुआ तो रही बड़ी दूर की बात, इंसान सिर्फ सोचता है अल्लाह पूरी कर देता है।
अभी सोच रहा होता है, अल्लाह पहले पूरी कर देता है। हाथ उठाने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ती, इंसान सिर्फ सोचता है, अर्श वाला पूरी कर देता है।